नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल के इतिहास में दोस्तों आज तक की सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों 20,000 से भी ज़्यादा दोस्तों पद पर ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑल इंडिया मेल हो या फीमेल हो, सारा कोई अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ बताएंगे। और दोस्तों जो सिलेबस है ना, पहले की तरह सिलेबस भी नहीं है, सिलेबस भी पूर्ण रूप से बदल दिया गया है और इंग्लिश का महत्व खत्म कर दिया गया है, मान के चलिए दोस्तों। ठीक है, पहले जहाँ इंग्लिश ज़्यादा तथा अब इंग्लिश नाम मात्र का रहने वाला है, यानी हिंदी भाषा के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों देखिए, ये जो सीजीएल का वैकेंसी है ना दोस्तों, सबसे पहले यूपीएससी की वैकेंसी माना जाता है दोस्तों, जिसमें आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट पीसीएस का सर आपका वैकेंसी होता है और उसके बाद दोस्तों अगर कोई वैकेंसी का अगर नाम है ना, तो वो दोस्तों एसएससी सीजीएल है। सबसे बड़ा तादाद पे दोस्तों यह वैकेंसी इस बार निकली है। चलिए पूरा डिटेल्स में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है हमने ओपन कर रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अप्लाई करने की अगर हम डेट की बात करें ना दोस्तों, 17/9 से, यानी दोस्तों कल से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें दोस्तों, ये दोस्तों 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पेमेंट की लास्ट डेट की अगर बात करें ना, तो 9-10 तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम कभी कभी ये आ जाती है ना, कभी कभी हम फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन का डेट दिया गया है, तो जो आप करेक्शन है ना दोस्तों, वो 12/10 से लेकर 13/10 तक, 12 और 13 अक्टूबर को आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहले बार अगर करेक्शन करिएगा तो 200 रुपये आपको चार्ज देना होगा, दूसरी बार अगर करेक्शन करिएगा ना तो 500 रुपये देना होगा, तीसरी बार नहीं होगा, बुला जाइएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर टीयर 1 का एग्जाम दिसंबर में आपका लिया जाएगा, तो अभी से आपको तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, सारा कुछ हम आपको आगे बताएंगे। देखिए जो बेसिक डिटेल्स है अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग सैलरी है। पे लेवल 8 की बात करें तो 47,600 से लेकर दोस्तों 1,51,100 तक सैलरी जाएगी। तो देख लीजिए भैया, इतना सैलरी मिलेगा ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो आगे हम सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। फिर दोस्तों पे लेवल 7 का सैलरी अलग अलग दोस्तों इसमें विभाग में होता है। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर बनिएगा, सब इंस्पेक्टर बनिएगा दोस्तों आपका आईबी में। ठीक है, तो बहुत सारा पोस्ट है, ये सर आगे हम बताएंगे दोस्तों। सारा के लिए अलग अलग एज भी मांगता है, तो सारा कुछ आगे हम आपको बताएंगे। पहले दोस्तों आप लोगों का मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो फॉर्म भरने का फी है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है दोस्तों, इंडिया, नेपाल और भूटान के नागरिक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज देखिए कब से आपका काउंट होगा, जो आपका एज काउंट होगा ना दोस्तों, 1/1/2022 से 1/1/2022 से ही एज काउंट होगा। किसी किसी पोस्ट के लिए दोस्तों आपका 18 से 27 साल और किसी किसी के लिए दोस्तों 20 से आपका 30 साल मांग रहा है। ठीक है, और किसी किसी में 18 से 30 साल भी है और 18 से 32 साल भी। सारा कुछ आगे हम बताएंगे दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों एज में आपको छूट भी मिलता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एससी और एसटी है तो 5 साल के एज में छूट मिलता है। ठीक है, ओबीसी है तो 3 साल का मिलता है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व में 10 साल, 13 साल, 15 साल, ऐसे ऐसे कैटेगरी में यहाँ पर बढ़ता जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 18 से 27 साल ओबीसी हैं तो 30 साल तक हो जाएगा, बाकी एससी एसटी हैं तो 32 साल हो जाएगा। वैसे जहाँ पर 30 साल है ना, तो ऐसे कैटेगरी वाइज दोस्तों बढ़ता जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, 1/2/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, वो जनरल कैंडिडेट का। बाकी एससी एसटी हैं तो 5 साल का छूट मिलता है, 95 वाला 90 हो जाएगा। बाकी ओबीसी हैं तो ये दोस्तों 1992 से हो जाएगा। सारा कुछ हम बोर्ड पर दोस्तों एक अलग से वीडियो बना के डिटेल्स में बता देंगे। पहले दोस्तों बदला हुआ सिलेबस है वो आप लोग देख लीजिए, आपका इसमें सिलेबस क्या बदला हुआ है। फॉर्म भरने का दोस्तों 100 रुपये फी लगेगा। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ना, आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट्स है, बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, बस आप पास है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी वैकेंसी का दोस्तों नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सिलेबस में बता रहा हूँ ना कि क्या सिलेबस है, तो सिलेबस देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सारा सेक्शन वाइज दिया गया है कि कहाँ कहाँ फॉर्म भराएगा। देखिए आ गया सिलेबस का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा ना दोस्तों, पहले की तरह होगा। टीयर 2 में सारा कुछ बदलाव है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का है, ये भी ध्यान रखिएगा। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। यहाँ पर मैथ से दोस्तों 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और दोस्तों इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ठीक है, इसके लिए 1 घंटे का समय मिलेगा आपको। ठीक है, अगर दिव्यांग है तो 1 घंटे 20 मिनट का। तो ये दोस्तों आपका टीयर 1 का एग्जाम है। अब आइए जो दोस्तों जो सेकेंड है और सबसे बड़ा जो चेंजिंग हुआ है टीयर 2 के एग्जाम में हुआ है, समझिएगा, डिटेल्स में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें पहले क्या होता था ना,
पहले आपका केवल इंग्लिश होता था अलग से और दोस्तों एक मैथ होता था, तो वो सारा का सारा चेंज हो गया। देखिए क्या है अब चेंज हुआ उसी पर हम बात करते हैं, पुराना को भूल जाते हैं। देखिए जो टीयर 2 का एग्जाम है ना दोस्तों, उसमें सेक्शन 1 में अगर हम बात करें ना तो आपका मैथमेटिक्स पूछेगा, मैथ पूछेगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों आपका रीजनिंग पूछेगा 30 क्वेश्चन, टोटल मिला के मैथ और रीजनिंग 60 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, यानी 60 क्वेश्चन 180 नंबर का हो जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, टीयर 2 में दोस्तों जो सेक्शन 1 है, मैथ का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल दोस्तों 180 नंबर का। 1 घंटे का इसके लिए समय है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में दोस्तों आपका इंग्लिश पूछेगा 45 क्वेश्चन और दोस्तों आपका जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। टोटल ये दोनों मिला के दोस्तों क्या हो जाएगा 70 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी ये दोनों मिला के 210 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए भी दोस्तों आपका समय है, यहाँ पर दिया गया है 1 घंटे का समय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 3 में दोस्तों आपका यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर जीके से, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 60। इसके लिए 15 मिनट का समय है। यानी दोस्तों जो सेकंड टीयर 2 होगा, टीयर 2 का अगर पहले पेपर की बात करें ना तो दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। 1 घंटे वो और 15 मिनट का कंप्यूटर। तो ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा चेंजिंग होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सिलेबस देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए जो सेक्शन 3 होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपका कंप्यूटर पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेशन 2 की अगर बात करें ना दोस्तों, आपका उसी टाइम डाटा इंट्री स्पीड टेस्ट, यानी दोस्तों 15 मिनट का आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा टाइपिंग का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसी टाइम कंप्यूटर टाइपिंग का है, 15 मिनट का समय है। तो देख लीजिए पहले ये सब नहीं होता था, सारा का सारा चेंज हो चुका है। तो ये जैसे ही आप पास करते हैं तो उसके बाद दोस्तों पेपर 2 में, टीयर 2 का पेपर 2 में दोस्तों एस्थेटिक्स पूछेगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, ठीक है। 2 घंटे का समय है। और पेपर 3 में दोस्तों आपका जनरल स्टडी, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, ठीक है। 2 घंटे का इसके लिए भी समय है। तो सारा चेंजिंग कहाँ पर हुआ है दोस्तों, जो टीयर 2 होने वाला है। ये जो दोस्तों टीयर 2 है, पहले आपका इंग्लिश पूछता था और दोस्तों मैथ पूछता था। अब तो देखिए दोस्तों इंग्लिश का कहाँ नामो निशान है, मात्र 45 क्वेश्चन कर दिया गया है। और मैथ का भी दोस्तों क्वेश्चन का लेवल घटा के 30 कर दिया गया है, जहाँ 100 क्वेश्चन पूछता था। तो देख लीजिए अलग से दोस्तों सारा कुछ चेंजिंग हो गया है, ठीक है। 200 क्वेश्चन पूछता था पहले, तो ये सारा का सारा चेंजिंग होने वाला है। अब तो दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। और टीयर 1 का एग्जाम का तैयारी किस बुक से आपको करनी है, इसकी तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बुक होने वाला है। देखिए इस बुक की खासियत यह है ना दोस्तों, आपको 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा, 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और 5 सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। सॉल्व पेपर से आपको आइडिया लगेगा ना पिछले जो एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों बुक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नज़दीकी दुकान पर आसानी से अवेलेबल है, दुकान से भी खरीद सकते हो। देखिए दोस्तों अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 100 रुपये फी भर आपका पेमेंट लगेगा, बाकी SC ST और फीमेल है तो 0 रुपये लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, सबसे बड़ा इतिहास में दोस्तों 20,000 से भी ज़्यादा पद पर वैकेंसी आपका रहने वाला है। तो सबसे बड़ा ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, 2024 में एग्ज़ाम है। इसी कारण दोस्तों बढ़ा चढ़ा का वैकेंसी दिया जा रहा है, क्योंकि भैया रोजगार तो देना है और महामारी की तरह दोस्तों बेरोजगारी हो गया है, ठीक है। मैं एक शब्द हमेशा यूज करता, जो महामारी था ना कोरोना पैंडेमिक, उसके तरह दोस्तों महामारी का रूप ले लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया सैलरी कितना मिलेगा। जो लेवल 8 का पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का दोस्तों, उसमें 47,600 स्टार्टिंग है और 1,51,100 तक सैलरी जाएगा। भाई इतना सैलरी, ठीक है। इसके लिए दोस्तों एज का जो क्राइटेरिया है ना आपका 30 साल, अब बाकी छूट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका सैलरी लेवल 7 का है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जाएगा। इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो एज का क्राइटेरिया आपका 20 से 30 साल, बाकी OBC है तो 33 साल और SC ST है तो 35 साल हो जाएगा। तो कैटेगरी वाइज छूट मिलते रहेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में नौकरी मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया। इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो मतलब नौकरी का अंदाजा देख सकते हैं ना दोस्तों, कितना अच्छा खासा इंस्पेक्टर बनिएगा, ठीक है। तो अलग अलग सब इंस्पेक्टर है दोस्तों IB में, CBI में, तो ये सब दोस्तों अलग अलग है। पे लेवल 6 का वैकेंसी में दोस्तों आपका 35,400 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी जाएगा। ग्रुप बी के तहत ये वैकेंसी आता है दोस्तों। इसमें नारकोटिक ब्यूरो, अब समझ लीजिए भैया, गांजा
हीरोइन अफीम ये पकड़िएगा, ठीक है। ये सब दोस्तों आपका सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट दोस्तों, यहाँ पर ऑफिसर बनिएगा, असिस्टेंट बनिएगा, तो मतलब ये अलग लेवल का वैकेंसी है दोस्तों। जरूर इसका तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑडिटर बनिएगा, देख लीजिए अलग अलग है। जो मिनिमम सैलरी है ना 25,000 है, वो भी दोस्तों इन हैंड आपका 30,000 प्लस ही सैलरी मिलने वाला है, क्योंकि 33% महंगाई भत्ता, और जब तक आपका ये सब ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी तेज कर दिया गया, 1 साल के अंदर सारा आपका ज्वाइनिंग करा लेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बदल गया, ज़्यादा अब समय नहीं लगने वाला। चलिए दोस्तों, तो इतना मैंने आपको बता दिया। एक मैं दोस्तों कुछ देर बाद 4-5 घंटे बाद दोस्तों एक बोर्ड पर डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि दोस्तों किस तरह का आपका सारा कुछ, मतलब कुछ भी आपका डाउट हो ना, सारा क्लियर कर दूंगा। ये दोस्तों आपको शॉर्ट बनाना था, क्योंकि दोस्तों आज रात को, कल ही रात को 10 बजे वीडियो तो हमारे पास नोटिफिकेशन जारी किया गया, और फटाफट मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है सारा का अपडेट प्रोवाइड करते हैं, और कोशिश करूँगा पिछला कटअप भी बताने का। हालांकि दोस्तों अब कटअप का कोई मायने नहीं है, क्योंकि पिछला पर अलग सिलेबस था, इस बार अलग सिलेबस है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।